हमारे प्रिय आचार्य प्रमोद कृष्ण जी श्री कल्की पीठाधीश्वर हमारे बीच में हैं। कल हम आपके यहाँ गए थे। हम और हमारी पत्नी ने इनसे आग्रह किया कि हम आपके यहाँ आए हैं, आप माँ भगवती के दरबार में अवश्य आएँ। वहाँ पर कथा भी हो रही है और आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। कहा जाता है कि वही जो राम रची राधा, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। और हमारे संस्कृत में एक बात लिखा हुआ है, संफलांतर्गते राम गंगा तीरे नारायण बभूवा। और महाराज परीक्षित ने इस स्थान का नाम नारायणपुर रखा। आचार्य जी से बताना चाहूँगा, ये श्रीमद् भागवत के शब्द हैं। ये जो मुरादाबाद नाम पड़ा, ये मुराद औरंगजेब दारा सास हुजा जो 4 भाई थे उनके नाम से पड़ा। हम ये यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो हम संकल्प बोलते हैं कि प्राचीन नाम नारायणपुर नगरे। अब आप चूंकि सत्ता में पहुंच गए हैं, आपसे आग्रह है कि इस बीड़ा को भी उठाए ताकि नारायणपुर नगर में ही कल की धाम दिखाई दे। और अब मैं चाहता हूं कि आचार्य जी 2 शब्द हम लोगों को सुनाए। वर्षों के बाद आपकी वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। आचार्य जी एक बार सभी व्यासपीठ के लिए जोरदार तालियां। प्रेम के भीतर आप बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। प्रेम के भीतर मर्यादा टूट जाती है, बंधन टूट जाता है। मैं 10-12 साल पहले यहाँ आया था। बहुत दिनों बाद कुछ लोगों से मिलना हो रहा है। उनके भीतर का जो प्यार है वो उमड़ करके बाहर आया और सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन उनका भाव पवित्र था। व्यासपीठ की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन होना बड़ा जरूरी है। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और श्री परिवार को श्री कल्की धाम की तरफ से, श्री कल्की पीठ की तरफ से कोटि कोटि शुभाशीष और शुभकामनाएं देता हूं। ये कलयुग है, इसमें मर्यादा का पालन करना, इसमें धर्म का निर्वहन करना, इसमें सत्य के पथ पर चलना, सनातन की डोर को पकड़े रहना थोड़ा मुश्किल है। आसुरी शक्तियां, अधार्मिक शक्तियां, उपद्रवी शक्तियां सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, तो कलयुग में नहीं होगी ऐसा सोचना बेवकूफी है। यदि सतयुग में सत्य था तो असत्य भी था, धर्म था तो अधर्म भी था, त्रेता में सत्य था तो असत्य भी था, अधर्म भी था, अहंकार भी था, द्वापर में भी ये सब था।
कलयुग में भी ये है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जहां अधर्म बढ़ता है, जहां असत्य बढ़ता है, जहां अंधकार बढ़ता है, तो वहां सत्य के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए, ज्योतिर्मय करने के लिए भगवान धरती पे अवतार लेता है। इसी तरह से भगवान ने अयोध्या में राम के रूप में, द्वापर में, मथुरा में कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान कलयुग में श्री कल्कि नारायण के रूप में संभल की इस पावन धरा पे अवतरित होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पुराणों में लिखी है कि कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। कहां होगा ये भी लिखा है, कैसा होगा ये भी लिखा है, कब होगा ये भी लिखा है। श्री कल्कि पुराण में, स्कंद पुराण में और श्रीमद् भागवत में व्यास जी इस बात का समर्थन करेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्ठ बृहस्पति समय शक्ति एक रासो तदा भक्ति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जय श्री राम।